यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह गर्व का क्षण है कि 140 महिलाओं को वन रक्षक के रूप में भर्ती किया गया है, जो महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के हमारे लक्ष्य की दिशा में एक सराहनीय कदम है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग, आज दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हीट वेव, बाढ़ और सूखे जैसी ये चुनौतियां मानवीय क्रियाओं और वैज्ञानिक प्रगति से उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी की जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग को 701 नए वन दरोगा प्राप्त हो रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2024 में 647 वन रक्षक वन विभाग को प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति के कारण वन विभाग में विभिन्न स्तर पर जो गैप था उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं इस चयन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, आपके अभिभावकों को वन दरोगा के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है, तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज ये मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में
न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, पूरे नवंबर महीने में देश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र एक गैस का चेंबर बंद करके और समय स्कूल कॉलेजेस को वहां बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है। लोगों को वहां पर चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर के बाहर न निकले। ये जो चुनौती है, आखिर इसका मुकाबला होगा कैसे? और ऐसा तो नहीं कि समस्या मनुष्य ने पैदा की है तो कोई दूसरी सृष्टि से कोई और आकर के इसका समाधान निकाले। अगर समस्या मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही तलाशना पड़ेगा। और समाधान का रास्ता के लिए ही सबसे अहम भूमिका का निर्वहन कोई विभाग कर सकता है, तो वह पर्यावरण वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी जितने भी उसके कार्मिक हैं वे सभी मिलकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और उसमें दोनों रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञान को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, हम बैरियर नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसे ही अधूरा विज्ञान भी खतरनाक होता है। अधूरी टेक्नोलॉजी नहीं, अगर किसी को उद्योग लगाना है तो वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसेज कम से कम उत्सर्जन कम से कम हो। प्रयास ये होना चाहिए कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक हम उसको पहुंचाने की दिशा में कार्य कर सकें। टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। एक और जहां इस पक्ष को लेकर के हमें कार्य करना होगा, लेकिन साथ साथ लगातार वन आच्छादन कम होना भी हम सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। आम जन को भी इसके प्रति जागरूक बनाना पड़ेगा। धरती माता के गर्भ में छुपा हुआ जल का जो भंडार है, उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के प्रति लोगों को आग्रही बनाना पड़ेगा। वनों में अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करना पड़ेगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम अपने स्तर पर आप आगे बढ़ा सकते हैं जो लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की में जागरूकता पैदा करने के लिए एक यह दायित्व वन विभाग के वन दरोगा के रूप में आपके स्तर पर होता है।